बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर, मेरे साथ मौजूद है मियां उमर इनाम साहब। उमर इनाम साहब, मेरा आपसे एक शिकवा है और वो शिकवा ये है कि आप सोशल मीडिया पर और डिजिटल मीडिया पर मैं आपको देखता रहता हूँ, आप हमेशा ये लिखते हैं कि जी अदालतें इंसाफ नहीं करती। इंसाफ लेने के लिए सालों साल धक्के खाने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है। लेकिन आज आपने लाहौर हाई कोर्ट में देखा कि मरियम नवाज की जमानत की मंजूरी के हवाले से दरखास्त थी, दरखास्त दायर करने से लेकर और मंजूर होने तक 2 से 3 घंटे लगे हैं। तो ये अब क्यों इस किस्म का वबेला करती हैं, क्यों इस किस्म की बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं? मेरा जनाब आपसे ये शिकवा है। सर, मैं माजरत करता हूं कि जो मैं कहता रहा हूं उन तमाम पाकिस्तानियों से, जब भी हम ये कहते हैं कि हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करती, आज मैंने और पूरे पाकिस्तानियों ने देख लिया किस तरह फौरी इंसाफ किया जाता है। दरखास्त दायर होने से लेकर इंसाफ मुहैया कर देने तक सिर्फ 4 घंटे लगे हैं। इसके ऊपर मजीद मैं कमेंट करता हूं, लेकिन आपको नौशी गिलानी साहिबा की एक नज्म है, एक ताज़ा नज्म है, उसके सिर्फ 2 अशार आपको सुनाता हूं इसके ऊपर, इस पूरी सूरत हाल पे। वो ये कहती हैं कि तेरी गुफ्तार पे हैरत, तेरे किरदार पे खाक, काजी असर तेरे अदल के दरबार पे खाक, जिसमें सच्चाई को मसलूब किया जाता है, शहर इंसाफ तेरे कूचा व बाजार पे खाक। अब ये इंतहाई मुहज्जब अंदाज में हम काजी असर जो चीफ जस्टिस कासिम खान साहब हैं लाहौर अदालत के, उनको इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में, इंतहाई बेहतरीन अंदाज में इतना ही आईना दिखा सकते हैं जितना नौशी गिलानी साहिबा की जुबान से, उनके कलाम से जो हमने उनको आईना दिखाया है। बल्कि मैं तो ये भी उम्मीद करता हूं कि अगली दफा शरीफ खानदान को ये अदालत में जो 4 घंटे गुजारे हैं ये ना गुजारने पाए। देखें, वफादारी ये है कि आप खुद ये अदालत उठाएं, एक ट्राइब्यूनल बनाएं, वो ट्राइब्यूनल उठा के आप एक जो है ना मूविंग कोर्ट हो, आपकी एक मूविंग कोर्ट। जिस तरह इमरान खान साहब वो मूविंग लंगर खाने बना रहे हैं ना, वो जो मील ऑन व्हील्स है, यानी वो जो चलते फिरते लंगर खाने हैं, इसी तरह चलती फिरती कोर्ट्स होनी चाहिए लाहौर हाई कोर्ट की। कभी गुजरांवाला में खुरम दस्तगीर को जरूरत पड़ सकती है, कभी फैसलाबाद में जो है वो मियां अब्दुल मन्नान को जरूरत पड़ सकती है, और लोगों को जरूरत पड़ सकती है, राना सनाउल्लाह को पड़ सकती है। आप सियालकोट में माने, ये सब ये तो माने कि इंसाफ तेज तेज तरीन इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में, ये तो बात सर माने आज हो आप। है, लेकिन इसको मजीद तेज करना चाहिए। इसी तरह ये जो मूविंग एक व्हीकल होनी चाहिए जिसके अंदर जो है वो सोफे शोफे लगे हुए हो, बेहतरीन किस्म की कोर्ट बनी हुई हो। फैसलाबाद में, सियालकोट, गुजरांवाला, जहां जरूरत पड़े, गुजरात में लाहौर के किसी इलाके में, जाती उमरा में, या ज्यादा अगर जरूरत पड़ जाए तो फिर एक गाड़ी कराची से भी भिजवाई जा सके लाड़काना। तो इस तरह का फौरी इंसाफ जो है वो उनको घर जाके देना चाहिए। ये तो बड़ी ज्यादती है कि 4 घंटे जो है ना मोहतरमा ने, जो आन सान सूची हैं, गवाल मंडेला की बेटी हैं, वो उन्होंने 4 घंटे अदालतों में ज़ाय कर दिए हैं। और देखें ना, अब उनको मेकअप के लिए भी जाना पड़ता है बाहर, वो उनकी जाने की इजाजत भी नहीं दे रहे सर्जरी के लिए। हालांकि इदारे भी कह रहे हैं वो इदारों की बड़ी मशहूर बेटी है। तो उस इदारे की बेटी को इंसाफ घर में मुहैया करना चाहिए। मैं इस बात से भी इतफाक नहीं करता कि ये कैसा इंसाफ है कि साहिल को खुद आके 4 घंटे बैठना पड़े आपकी अदालत में। कासिम खान साहब, आपको तो खुद जाना चाहिए था जाती उम्र, और वहां जाके इंसाफ मुहैया करना चाहिए था। अब आखिर इस पर कमेंट कीजिएगा जरूर कि मरियम नवाज तो 2 दिन पहले कह रही थी कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूं, मैं जिलों से नहीं डरती, ना मैं आपके इंतकामी कार्रवाइयों से डरती हूं, और उन्होंने पूरा प्लान तरतीब दिया। लेकिन आज आपने देखा कि फटाफट पता चलता है कि वो अदालत पहुंच जाती हैं, खुद जाती हैं वहां पर, दरखास्त देती हैं कि मुझे जमानत दी जाए, मुझे ये गिरफ्तार कर सकती हैं। तो ये कौन सा इनकलाब है मियाँ साहब? ये क्या, इस पर कोई कमेंट करेंगे? सर, ये हामिद मीर का इनकलाब है। मैं इस पे बता चुका हूं कि जिस तरह हामिद मीर साहब कहते थे कि नवाज शरीफ अब बदल चुका है, नवाज शरीफ 80s और 90s वाला नवाज शरीफ नहीं रहा। वो कोट लखपत जेल में चीखे मारता हुआ मर जाएगा, लेकिन वो अब किसी कोई बहाना करके बाहर जाने के लिए, बाहर आने के लिए एनआरओ नहीं करेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि वही शख्स, वो तलवे चाटता हुआ, बूट चाटता हुआ, पॉलिश करता हुआ, बेल्टें चाटता हुआ, वो जनाब प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर यहां से पतली गली से इनकलाब भी और वो खुद भी दोनों निकल गए। अब हामिद मीर जैसे जो पालतू लोग वजीफा खोर हैं, उन्होंने फिर मरीम नवाज को बड़ा हीरो बना के पेश किया कि मरीम नवाज तो जनाब कोई आन सांग सूची है जिससे इनकलाब आएगा। हालांकि ये चोर उचक्के हैं, डाकू हैं। अब डाकू कौन सा बहादुर होते हैं, या चोर उचक्के जो है लोगों की जेबें काटने वाले। इन्होंने आपकी और मेरी जेबें, पूरे कौम की जेबें काटी हैं इन शरीफ खानदान ने।
تو जेब कुतरे कहाँ से कोई शहीद बन गए या उंगली कटा के शहीद नहीं बन सकते ये, ना ये गाजी बन सकते हैं। तो अब जाहिर है इतना इनकलाब था भाईजान, बाहर धक्के खा रहे हैं, मेकअप वो जो है वो प्लास्टिक सर्जरी जो है वो खराब हो रही है, आप जाने नहीं दे रहे, फिर आप जो है वो एनआरओ भी नहीं दे रहे, ऊपर से आसिफ अली जरदारी और फिर उनके बेटे वो भी आपसे बेवफाई कर दें, तो फिर आपका इनकलाब इतना ही होता है भाईजान। इससे ज्यादा इनकलाब अब क्या कहते हैं कि फिर क्या होना चाहिए? बस जितना इनकलाब था वो बह गया, खत्म हो गया, निकल गया। अब वो पहुंच गए हैं वहां जाके, उन्होंने भीख मांग ली है एनआरओ की, और जो इमरान खान एनआरओ नहीं दे रहे, वो इदारे उनको दे रहे हैं, तो इदारों से वो अवेल कर रहे हैं एनआरओ। आज हामिद मीर की जानिब से ट्वीट किया गया और वो अभी भी ये कह रही है कि मरियम नवाज की जानिब से जो चीजें सामने आ रही हैं, लगता है ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनके दरमियान बहुत जल्द सुलह हो जाएगी। तो मियां उमर इनाम साहब क्या कहेंगे, ये सुलह हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो चुकी है बाकी? अच्छा जमीर, एक चीज आप क्लियर कर लें आज, सबसे पहले आप भी और मैं भी और हमारे सारे जितने दोस्त देख रहे हैं वो ये, अगर हम ये समझते हैं कि हामिद मीर, सलीम साफी, अम्मार मसूद और इनका पूरा कुंबा 3 दर्जन का, ये लोग मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो के साथ मुखलिस हैं, तो ये हमारी भूल है, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली ये लोग अपने पेट के साथ मुखलिस हैं, क्योंकि अब इनका पेट लगा हुआ है, इनका पेट जुड़ा हुआ है, इनकी जो चीजें हैं वो सारी जुड़ी हुई हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ, लिहाजा ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से हमें पीडीएम की सपोर्ट करते नजर आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये वही हामिद मीर है जो कहते थे कि जिस दिन आसिफ अली जरदारी पर हाथ डाला गया इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, कि इनकलाब जो है वो बिलावल भुट्टो से आएगा, नहीं आया। फिर ये कहते थे कि मरियम नवाज कभी जमानत के लिए नहीं जाएंगी, कभी कोई ऐसी चीज नहीं करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। आज पता चला है कि वो लाहौर अदालत की पतली गली से नहीं, मीर की जो बका है, जो उनकी सहाफत की और उनके पेट की बका है, वो जुड़ी हुई है पीडीएम की बका के साथ। जितनी देर पीडीएम जुड़ी रहेगी, एक साथ रहेंगे, ड्रामेबाजी चलती रहेगी, इनका भी कुंभा चलता रहेगा, इनका भी पेट चलता रहेगा, इनका भी निजाम चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे पीडीएम एक्सपोज होगी, ये पार्टीज एक्सपोज होंगी और ये पुराने जर्नलिस्ट एक्सपोज होंगे, तो उसके बाद फिर इनका जो चला हुआ है खाता, जो खाता इन्होंने चलाया हुआ है बिहाइंड स्क्रीन भी और स्क्रीन के ऊपर भी, तो वो खाता खत्म हो जाएगा। लिहाजा हामिद मीर किसी का मुखलिस नहीं है, ये वही हामिद मीर है जो आजकल वो असददार, वो जो असद तूर है ना, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, लैप डॉग। तो ये सख्त लफ्ज है, लेकिन वही लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूँ मीर साहब के लिए, जो असतूर का लफ्ज है मीर साहब के लिए, कि ये वही बने हुए थे मुशर्रफ के जब 99 में वो आया था। और आपको वो याद नहीं है वो कॉलम जो इसने लिखा था, फांसी बहुत जरूरी है, कि नवाज शरीफ को फांसी लगानी चाहिए। तो ये लैपडॉग बने हुए थे उस वक्त मुशर्रफ के। बाद में जब मुशर्रफ गया तो ये जरदारी के उसमें चले गए, कैंप में चले गए, उसके बाद ये नवाज शरीफ के कैंप में चले गए। अगर इमरान खान आने के बाद इनको थोड़ी सी भी लिफ्ट करवा देता, जरदारी, मुशर्रफ और नवाज शरीफ के निस्बत इमरान खान इनको 1% भी लिफ्ट करा देता, तो ये इमरान खान के लैप डॉग बन चुके होते। लेकिन मसला ये है खान साहब का, जो आपके हमसाए हैं, मियां वाली के नियाजी हैं, वो नहीं समझते, वो चीजों को उसी तरह लेके चल रहे हैं जिस तरह उनका जहन है। वो कोई मुनाफिकत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, मुनाफिकत की सहाफत पर भी यकीन नहीं रखते। लिहाजा अब जो हामिद मीर है, वो मुझे तो लग रहा है कि जितनी वो दुआएं कर रही हैं, मुसल्ले से नहीं उठ रहे कि अल्लाह करे उनके अब्बू सलामत रहें, उनकी पीडीएम सलामत रहे, ताकि उनका भी घर बार चलता रहे। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल मुझे लग रही है कि लैपटॉप्स के लिए, पीडीएम के लैपटॉप्स के लिए बड़ी मुश्किल आ गई है, और ये मामला इस तरह नहीं चलेगा। हामिद मीर को बिल आखिर मायूसी होगी। अच्छा मियां उमर इनाम साहब, आपको याद होगा और आप सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा कवर करती हैं, आसमा शराजी साहबा, सुहेल वड़ैच, बाकी बड़े जितने भी नाम हैं, वो मरियम नवाज को बड़ा इनकलाबी लीडर और बड़ा दूरअंदेश तरीके से लोगों के सामने पेश करते थे। बिलावल जरदारी के बारे से बड़ी बड़ी लंबी लंबी चीजें सुनने को मिलती थी कि जी ये मुस्तकबिल के लीडर हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कल भी उन्होंने एक कॉलम लिखा है आसमा शराजी साहबा ने, जिसमें वो कहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो तजर्बाकार है, उसके साथ साथ बिलावल जरदारी भी इतने तजर्बाकार नहीं है, मौलाना फजल रहमान को ये सारी चीजें हैंडल करनी चाहिए थी। तो एकदम क्या हुआ, ये तो बड़े नेल्सन मंडेला थे, बड़े बड़े लीडर थे इमरान खान के मुकाबले में, लेकिन आज वही उनको कह रहे हैं कि ये ना तजर्बाकार हैं, नाअहल हैं, नालायक हैं। असल में ये मायूसी है, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये आसमा शिराजी का कल जिस वक्त कॉलम आ रहा था, उसी वक्त ही ट्वीट आ रही थी, इनके एक और लैप डॉग थे
नवाज शरीफ के, जिनको ये साथ लेकर कभी इस्लामाबाद में डॉन लीग्स देते थे और कभी मुल्तान जलसे में साथ लेके जाते थे और वहां जाके डॉन लीग्स 2 दिया करते थे सिरल अलमेडा को। आपको याद होगा कि कल जब आसमा शिराजी का बीबीसी पर ये कॉलम छपा कि जो है बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज गैर तजर्बाकार हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान को आगे बढ़ना चाहिए था, इसी किस्म का, इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके सिरल अलमेडा ने ट्वीट किया और उसने कहा कि जो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की ना तजर्बाकारी और चिक चिक है, जो लड़ाई है, उससे ये साबित होता है कि ये दोनों लीडरान जो हैं ये अपनी पार्टी चलाने के अहल नहीं है, चे जाए कि ये मुल्क चलाने के अहल हों। यानी ये ना ये मुल्क चलाने के अहल हैं, ना ये पार्टी चलाने के अहल हैं। तो अब जाहिर है ना यार, ज़मीर एक फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान की। आपने एक गधे पे, एक गधे को जब आप मैदान जंग में भेज दें और कहें कि ये अगली जाके पूरी फौज को तहस नहस करके आ जाएगा, और वो गधा बार बार अपना जो उसके माल बरदार, जो उसका असला है, वो भी मैदान जंग में गिरा के वापस आ जाए, तो फिर उस गधे पर आप कितनी दफा उसको आप मैदान जंग में भेजेंगे या उसको आप वॉर हीरो बनाएंगे? इन्होंने गधों के ऊपर लगाई हुई हैं शर्तें, गधों के ऊपर अपना पूरी सहाफत लगा दी है, गधों के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। अब ये उनसे उम्मीदें बांध के बैठे हैं तो बैठे रहें। अब ये फ्रस्ट्रेशन आ रही है क्योंकि इनको ये लगता था कि इमरान खान जब आया है तो ये 6 महीने मुझसे फारिग करेंगे, फिर इनको साल में लगता था, फिर 2 साल में लगता था। मैंने कल कहा कि ये आसमा शिराजी साहिबा 3 महीने बाद इमरान खान के, आप 3 महीने बाद इनकी पूरी प्रोफाइल पे जाएं, आप इनके कॉलम्स निकाल के पूरी सीरीज देख लें। ये पिछले 2.5 साल से प्लस माइनस कर रही हैं। माइनस हो चुका, माइनस होने वाला है, माइनस तो हो गया है, माइनस तो हो रहा है, माइनस तो हो चुका था। यानी ये इस तरीके से चलते रहेंगे और अगले 12.5 साल भी गुजर जाएंगे।